हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हमने जो कल प्रीलिमिनरी चैप्टर का सेक्शन 1 पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 कहता है 4 चीज़ों के बारे में। पहला तो शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंड, तीसरा कमिटमेंट और चौथा एप्लीकेबिलिटी। तो शॉर्ट टाइटल मतलब कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड मतलब होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में एक्सटेंडेड है। और फिर कमिटमेंट मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसके प्रोविजंस जो है उसको अलग अलग डेट्स पर भी लॉ के प्रोविजंस को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही लगाए। चौथा है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब यह किस किस पर एप्लीकेबल होगा। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 या पिछले वाले एक्ट 1956 या उससे भी पीछे जाए तो 1913 वाले पर जो भी कंपनी बनी है उस पर यह एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस कंपनी पर एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर होगा और एनी स्पेशल कंपनी जो कि किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया है, या फिर ऐसी एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि इस पर एप्लीकेबल होगा तो होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है कि इन सब का अपना अपना एक अलग अलग एक्ट है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इर्दा एक्ट 1999 है। बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। मतलब सबका अपना अपना अलग है एक्ट है। तो अगर कभी इंश्योरेंस एक्ट और कंपनी एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऑलवेज इंश्योरेंस के मामले में इंश्योरेंस एक्ट ही जीतेगा। वैसे ही बैंकिंग का है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है, तो सबका अलग अलग है। तो चलिए अब आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सेक्शन 2 के क्लॉज 20 मतलब यह कहता है, सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन समझते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी हु इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी एक्ट या उससे भी 1956 या उससे पीछे 1913। तो इसमें जो कंपनी बनी है वह सब कंपनी है। दूसरा है बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 11। तो यह जो कहता है मतलब इसमें इंक्लूड है आपको फॉरेन कंपनियां भी जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया बना हुआ है। इंक्लूड कौन सा नहीं है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है और वह किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता हो, तो यह इंक्लूड नहीं होगा बॉडी कॉर्पोरेट में। या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया कि यह बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हैं उसको। जैसे किसी एक कंपनी के अंदर में किसी और कंपनी का होना, मतलब कि उसका एक रिलेशन हो किसी कंपनी के साथ, और उस ऊपर वाले कंपनी का मतलब उसका जो मेन कंपनी है उसका वह सब्सिडरी कंपनी में एटलीस्ट जो कि मोर देन 50% वोटिंग पावर या बोर्ड डायरेक्टर्स के कंट्रोल को बोर्ड के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो यह हो गया सब्सिडरी कंपनी। इसमें कुछ नोट्स है जैसे कि दो कंपनियों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन होता है इसमें। और यह जो है इसमें मेनली जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर कैरी करने का पावर होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केस में प्रेफरेंस शेयर वालों को भी यह राइट मिल जाता है। और यह जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट होल्डिंग सब्सिडरी हो, यह इनडायरेक्टली भी हो सकता है। मतलब कि अगर एक ए कंपनी है और वह होल्डिंग कंपनी है बी का, मतलब बी सब्सिडरी कंपनी हो गया, और बी जो है वह होल्ड करता है सी को, मतलब सी बी का सब्सिडरी हो गया। तो इस हिसाब से ए और सी में भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। तो अब हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हु हैव अ पावर टू कंट्रोल एनी अदर कंपनी मतलब जो कि सब्सिडी कंपनी में था कि उसका मेन पेरेंट कंपनी है उसके पास वोटिंग पावर होता है और 50% होता है। वही इसमें है कि यह किसी कंपनी का वोटिंग पावर इसके पास एटलीस्ट 50% होता है, तो यह पेरेंट कंपनी के तौर पर मतलब माना जाएगा होल्डिंग कंपनी है। फिर आ जाइए आप सेक्शन 2 क्लॉज 6 जो कि कहता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी को आप बोल सकते हैं कि यह एक कंपनी है, लेकिन जैसे किसी कंपनी में इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन सब्सिडरी भी नहीं है। मतलब बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर है उस कंपनी का, और उस कंपनी के जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं उस डिसीजंस में एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टिसिपेट करने का पावर होता है। और अब आइए ज्वाइंट वेंचर के बारे में। ज्वाइंट वेंचर का क्या है कि जब दो कंपनियां आपस में मिलकर अपने प्रॉफिट लॉस और शेयर्स को एसेट्स को
शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, तो यह ऐसी कंपनियां जॉइंट वेंचर कंपनियां कहलाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सीरीज हम लाते रहेंगे और याद करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से हम कल इसके अगले क्लॉजेस को याद करके, डेफिनेशंस को याद करके। धन्यवाद।